नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवकांत त्यागी। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल त्यागी गुरु पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास यानी कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्षेत्रमिति यानी हम इसमें, और वो भी किसके बारे में, 2D मतलब द्विविमीय आकृतियों के बारे में हम क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में इसमें सीखेंगे। ऐसे सवाल आएंगे इसमें जो कुछ आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, है ना। और हमें जैसे परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा, परिमाप संबंधित दे रखा होगा दो आकृतियों का, और हमें उसे हल करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक तो हमें ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नावली है, मतलब ऐसी प्रश्नावली है जो हमें फॉर्मूले मतलब सूत्रों से चलती है। अगर इसके हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो हम इसके मतलब इसे हल आगे से नहीं कर सकते। वैसे फॉर्मूले बनाने के तरीके भी हैं जो मैंने क्लास में सिखाए हैं, संत शिक्षा स्कूल में सिखाए भी हैं। तो हमें पहले यहाँ अब स्टार्ट करते हैं इसे। पहले पढ़ते हैं इसमें क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल को हमने डिवाइड किया दो भागों में, एक था क्षेत्र और दूसरा था फल, है ना। तो क्षेत्र का मतलब हो गया हमारा खेत, और फल का मतलब हो गया हमें जो खेत से प्राप्त होता है अनाज, क्योंकि अनाज तो पेड़ों का फल ही होता है ना। तो वो क्या हो गया, हमारा क्षेत्रफल हो गया, है ना। अब इसे जैसे क्षेत्रफल का मतलब किस एरिया से निकला है, इस क्षेत्र से निकला है ना। ये हमारा समझ लो, ये हमारा है खेत, है ना। तो इसमें से हमारे अनाज की बोरियां 10 निकल के आई, तो किस वाले एरिया में से निकल के आई, इसके अंदर से, ना कि ये जो हमारी मेड़ है, मेड़ों पर फसल नहीं लगती, वहां से नहीं निकले हैं। कहां से निकले हैं, इसके अंदर से निकले हैं, यहाँ से। तो ये हमारा क्या निकला, एरिया, AREA, है ना, एरिया। इंग्लिश में बोलते हैं क्षेत्रफल को क्या, एरिया, है ना। अब इसके बाद दूसरी चीजें हमें सीखनी है, दूसरी चीज हमें सीखनी है इसमें परिमाप, जिसे पैरामीटर बोलते हैं। परिमाप बोलते हैं जिसे, है ना। अब परिमाप को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, परिमाप को समझने के लिए हमें इसमें, जैसे हमारे घर वाले ने किसी मम्मी पापा ने भेजे, बेटा चलो जा खेते चेक करके आ कि उसके चारों तरफ कितने लंबा तार, हमें अभी तार लगानी है, तो देख क्या कितनी लंबाई होगी कि तार पूरे हो जाए, ना ज्यादा पड़े ना कम पड़े। तो बेटा गया, या तो यानी मीटर लेके जाएगा, या फिर अपने कदमों से गिन के आएगा, या फिर जैसे गांव में एक देसी तरीका होता है, हाथ से, मतलब हाथ में नापेगा, जैसे कोई रस्सी नाप लेगा फिर उससे नापेगा इतने हाथ का हमें तार लेके आना है, फिर उसे कन्वर्ट कर देगा फुट में, है ना। तो यहाँ से चला एक कदम, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, है ना। अब देखो 5 6 6 और 4, है ना। अब उसने घर आके क्या बताएगा अपने पापा को, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21। तो कितने कदम लेके आना है हमें, 21 कदम। अब कदम में उसे कदम को नाप लेगा कितने फुट का है। अगर बाई चांस एक कदम बराबर हो हमारा है 3 फुट, तो 21 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 63 फुट। हमें क्या लेके आना है, 63 फुट तार लेके आने हैं, हमें 63 फुट तार लेके आने हैं। अब समझते हैं इसका पहला सवाल। देखो हमें क्या दे रखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 11.1 का पहला सवाल है, जैसा कि नीचे दी गई आकृतियों में दर्शाया गया है। हमें दो आकृतियां दे रखी हैं, नीचे दी गई आकृतियों में हमें समझाया गया है, जैसे बोला गया है, जैसा कि नीचे दी गई आकृतियों में दर्शाया गया है कि एक आयताकार, आयत क्या होता है हमारा, आयत होता है जिसकी आमने सामने के भुजा बराबर हो और प्रत्येक एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है और ये दे रखे 60 मीटर। उसके बाद है एक और दे रखा है, मतलब आयत नहीं है ये तो वर्ग हो गया और ये आयत है।
कौन है कुत्ता की सी खांसी है गई है? पढ़ लो चुप जाओ, कैसे समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा 80 मीटर, है ना? कोई बात नहीं है, सभी को पता है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बातें कछु ना करो, हमें जो चीज है ना वो रियल होनी चाहिए। अब इधर देखो, ये हो गए, हमें इसकी क्या दे रखा है? वो तो पेन मिलेगा भैया, है? अब इधर में देखो, इसके परिमाप समान है। आयत और वर्ग की क्या है? परिमाप समान है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के। आयत का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के। हमें दे रखा है, ये प्रश्न में दिया है ना? क्या है? प्रश्न में दिया है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अब देखो 2 एकम 2 से 2 बार कट गया ये, ठीक है? अब हमें जो मान दे रखा है वो लिखते हैं। ये हमारा 40 मीटर दे रखा था, है ना? अब इसमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई नहीं दे रखी, तो हम चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लंबाई हमारी 80 मीटर है प्लस चौड़ाई हमारी x है। अब इधर 2 गुणा 60, 2 गुणा 60 हल करते हैं इसे। 80 प्लस x बराबर 120, तो x बराबर 120 माइनस 80, तो x बराबर कितना आया? यानी जो x मानी थी ना, x हमारी क्या थी? चौड़ाई। x बराबर चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई कितनी आई? 40 सेंटीमीटर, यानी 40 हमारी क्या गई? चौड़ाई। अब उसके बाद बोला गया है कि इनके परिमाप तो समान है, इन खेतों के क्षेत्रफल ज्ञात करके हमें ज्ञात करना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इनके ये मान आ गया, इसे अच्छे से नोट कर लेना, उसके बाद आगे करते हैं। अब हमें ज्ञात करनी है, जैसे आयत की चौड़ाई कितनी आ गई थी? 40, और लंबाई कितनी थी? लंबाई कितनी थी? 60। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है भाई। आयत को क्षेत्रफल का होता है बताइए? आयत को, हाँ हाँ बता, सुनना, हाँ आयत का एरिया क्या होता है पता? आयत को क्षेत्रफल, हाँ ये देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारी लंबाई कितनी गई? 40, है ना? चौड़ाई कितनी गई? 60। ये अंग्रेजन की औलाद पता ना करते चली आवती है। अंग्रेज मर गए, तुम क्या करोगे? सब्जी वीडियो बेकार नहीं है, सही बन नहीं है, ये बात हो रही बेटी है। अंग्रेज मर गए, रात में सही बन नहीं है, बेकार नहीं। जो रास्ते में अपने जैसे आएगा जी घुसाएंगे, हमने दिक्कत। चुप हो जा, है ना? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मान रखेंगे 40 गुणा 60। अब इसे हल करेंगे तो 22400 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी हमारी इकाई है वो स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें किसका ज्ञात करना है? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बता प्रांशु? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन बताएगा? स्क्वायर का क्षेत्रफल, एरिया, द एरिया ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर। अंग्रेजी की औलाद ने सही बताई है ना? ए स्क्वायर होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं भुजा, भुजा की घात 2। मतलब अगर ये 2 है ना, इस 2 का मतलब होता है हमें इसका 2 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। तो हमारे पास
60 थी ना, वर्ग ये था, वर्ग था, और ये हमारा आयत था, है ना। तो हमारी भुजा कितनी है, भुजा बराबर है 60, तो 60 गुणा 7 आएगा तो कितना आएगा, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब ये बताओ 2400 और 3600 में से कौन बड़ा है, 3600 बड़ा है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, डांस कर रहे हैं, देखियो कैसे डांस कर रहे हैं। बस हो गया अपना सवाल।